अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर खैसर कौसर न्यूज़ से। फारुखिया गर्ल्स हाई स्कूल का मामला जैसे ही आया, हमने सिर्फ इस खबर को फारुखिया स्कूल को निशाना बनाने के लिए नहीं बल्कि एक फ़िक्र से वहाँ पे कवर किया था। शुरू दिन से आखिर तक ये मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अब तमाम को तमाम चीज़ें दिखाते गया। उसके बाद तनवीर सेठ साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे और मैनेजमेंट के बीच में जो इख्तलाफात थे उस वजह से बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि आज भी कुछ नहीं हुआ है, अगर 2 कदम मेरे सामने आएंगे तो मैं 4 कदम जाने के लिए तैयार हूँ। तो बात वहीं तक रुकी नहीं, एक काफ़िला तैयार हुआ जिन्होंने उलमा कराम और उमायदीन से मुलाकात की। उसकी तफसील आपको मालूम है कि कौसर न्यूज़ से कहाँ कहाँ जाकर किस किस से इंटरव्यू किया था, ये आप तमाम ने देखा है। इसमें साबिक मेयर अयूब खान भी शामिल हैं और दीगर अफराद को आपने खुद देखा था। उस वक्त मैं शौकत पाशा से मुलाकात के लिए मैं आने वाला था, लेकिन मेरी मसरूफियात की वजह से मैं आ नहीं पाया था। और ये भी बता दूं कि इस फारुखिया से पहले जो मामला हुआ था लोन के मामले को लेकर, जब रियाज साहब ने इस्तीफ़ा दिया था उस वक्त मैं सीधे यहाँ पे आया हुआ था। इनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने कई बातों की लाइल्मी का इजहार किया था। आज ये काफ़िला 2 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, शौकत पाशा से बात हुई थी। वो क्या बात हुई, शौकत पाशा का क्या स्टैंड है, आइए उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शौकत सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, हालात से तो आप वाकिफ़ हैं। जी, लोग आपको कहीं ना कहीं एज ए ट्रस्टी देख रहे हैं कि आपका रोल क्या है, थोड़ा बताइए सर, क्या इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है रिफॉल मुस्लिम इन एजुकेशन ट्रस्ट में बहैसियत ट्रस्टी और जॉइंट सेक्रेटरी के पोजीशन पर मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब ने चाहकर जो है मुझे उस ट्रस्ट में जमाया गया। यानी एक जिम्मेदारी दी एक आपको, जिम्मेदारी एतमाद दी करते गई, हुए। एतमाद दी गई। जी जी तो बहुत सारे सालों जो है जी और उस ट्रस्ट के आप सबको मालूम है कि जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब सेक्रेटरी हैं जी। और हमारे अजीज़ सेठ साहब सदर रहे। रहे और उनके बाद रियाज साहब जो है सदर वो सदर बनकर रहे। जी बाकायदा मीटिंगें होती थी जी और डेवलपमेंट के काम चलते थे। जी बहुत सारे इमारतें जो हैं आज जो वहाँ पर जो खड़े हैं जी जी। वो सब जो है काम स्लोली बिल्डअप हो लेकर हाई स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से डेंटल कॉलेज, ये जो है इम्प्रूवमेंट्स, उसके बाद एमडी, ये सब जो है काम जो है तरक्की के काम होते थे और हज़ारों बच्चे जो हैं उस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई ख़त्म कर जो है और आगे उनके इंस्टीट्यूशंस में और आगे अपने पढ़ाई के लिए बनकर आगे निकले हैं। लेकिन चंद सालों से जब ये डेंटल कॉलेज का मामला आया तो उस वक्त तरक्यात की वजह से फाइनेंशियल स्टेटस का कुछ प्रॉब्लम था। वो शायद उस वक्त हमारे सदर साहब और सेक्रेटरी साहब ये मिलकर जो है एक बैंक से एक 8 करोड़ का कर्जा कुछ लिए थे। वो लेकर जो है वो पूरा 2 साल बाकायदा डेंटल कॉलेज के ले परमिशन के लिए दिन रात इनकी कोशिश रही, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात से कुछ डिले एप्लीकेशन फाइल करने की वजह से परमिशन 1 साल ना मानने की वजह 1 साल वैसा शायद गुजर गया। तो फिर उसके बाद में परमिशन भी मिला और डेंटल कॉलेज भी ओपन हुई। डेंटल कॉलेज से जो है सौों के तलबा और तालिबात जो है फारिग हुए। वो सब अच्छा चल रहा था वो रहा। उसके बाद में ये ज़रा बैंक का जो लोन रीपेमेंट जो होना था वो रीपेमेंट्स वक्तिया पर ना होने की वजह से बैंक से नोटिस वगैरह आना शुरू हुए, जिसका हंगामा हुआ। ये जो है हमारे सेक्रेटरी साहब ताज मोहम्मद खान जो है जो भी नोटिस आते वो नोटिस वगैरह जो है हम लोगों तक नहीं पहुंचते थे। वो यानी आपके मालूमात हमारे तक नहीं आते थे वो। जो भी आते वो कॉलेज को आते। कॉलेज में जो है सेक्रेटरी साहब जो है वो नोटिस रिसीव कर उसके वास्ते क़ानूनी कार्रवाई जो करना है उस तरीके से करने के वास्ते में एडवोकेट्स वगैरह से लेकर कोर्ट के ज़रिए से जो काम करना है उनका जो था उसके ज़रिए से जा रहे थे। तब 2014-15 में जब हमारे को ये सब चीज़ों का मसला हुआ तो तब मैं बात भी कराया उनसे
बात करने के बाद बोले अभी दूसरे ट्रस्टीज़ को सब इन्वॉल्व कर कर परेशान करने के बजाय जो काम करना है, जो जिसका मकसद है, वो मकसद पूरा करना बहुत अहम और ज़रूरी। उस वास्ते मैं उसमें लगा हूँ। क्या भी परेशानी की बात नहीं है, मैं जिस तरीके से डील करना मैं डील करता हूँ बोलकर उस तरीके से ये क्या वो थे। मकसद पूरा हुआ? वो मकसद, हाँ, कोर्ट में जो है बाकायदा ये इंटरेस्ट, उसके बाद में वो पेनल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट सब डालकर जो है 8 करोड़ रुपए की जगह तकरीबन 28 करोड़ 29 करोड़ वगैरह कुछ चले गए थे। उस वास्ते में बाकायदा एक लीगल पैनल के ज़रिए से जो है बैंक के इसमें वो इंटरेस्ट कम होना या वन टाइम सेटलमेंट को क्या पैसा होना, उस तरीके से ये फाइट चल रही है और कोर्ट में मामला पेंडिंग है। उसके दरमियान में पहुंच गया है समझ लो। उसके दरमियान में जी। सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में सब लाकर जो है ये लाकर जो जगह और कॉलेज इसके वास्ते सिक्योरिटी कोलेटरल सिक्योरिटी दिए थे। वो कोलेटरल सिक्योरिटी का मसला जब आया तो उस वक्त बिल्डिंग और वक्फ की जो लैंड है वो दोनों मिलाकर कर रहे थे। तब उसके बाद में वक्फ बोर्ड के ज़रिए से तनवीर सेठ सब मिलकर जो है वक्फ की जगह जो है तुम्हें विदाउट एनओसी कैसा ले सकती हैं कर बोलकर को भी निशाना बनाया हाँ कि कैसे उन्होंने बनाए, वो निशाना हुआ। हाँ, वो निशाना वक्फ होने की के ज़मीन को कैसे हाँ फर्ज लाया दिया गया। गया? तो उसके बाद में उनकी गलती, टेक्निकल फॉल्ट जो था उन्होंने बैंक वाले उन्होंने कर लिया, वो उसे बरी कर दिए। उसकी बजाय जो है दूसरी कोलेटरल सिक्योरिटी दो बोलने से यहाँ पर उदयगिरी में जो ट्रस्ट की जो जगह थी डीएड कॉलेज की, वो जगह वगैरह दिए थे। तो यहाँ पर आकर उसे जो है सिक्योरिटाइजेशन एक्ट पर लाने के बाद में हराज करने की कोशिश में थे। तो उस वक्त फिर वहाँ भी कुछ वफ़ का टेक्निकल इश्यूज उठने के बाद ये मसला थोड़ा लंबा है। वो अंडे शावली का मकान के पास में कुछ पैसे आए थे, वो पैसों की वजह से तफसील की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वहाँ टेक्निकल इशू आने के बाद में फिर वो भी रुक गया। खैर वो एक मसला है। और उसके वास्ते में क़ानूनी कार्रवाई जो भी करनी है बाकायदा अच्छे एडवोकेट के साथ, एडवोकेट्स को लेकर जो है वो कोर्टों में चल रहा है। वो मसला सेपरेट है। तो इसके दरमियान में ये मसला उठा फारूक गर्ल्स स्कूल का। ये फारूक गर्ल्स स्कूल का मसला उठा से भी उसके बारे में कुछ भी मालूमात नहीं थे वो। तो जब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद में फिर हम लोग बैठे, हमारे सेक्रेटरी साहब ताज मोहम्मद खान सबसे बातचीत हुई तो पूरी तफसील बाहर भी आई। तफसील यही थी कि तकरीबन 90/2 में जो है 90/2 के पहले ही ये हाई स्कूल जो है हमारे जनाना यतीम खाने की बिल्डिंग में चल रही थी। वो एक बार छत गिर जाने की वजह से वहाँ पर परेशानी थी। उस वक्त नज़ीर साहब जब मिनिस्टर थे तो उस वक्त जो है उनसे जाकर वो रिक्वेस्ट करने के बाद 1-2 साल के वास्ते में ये टेम्पररी इसे शिफ्ट करने के वास्ते में ये बारीगढ़ स्कूल जो है वो स्कूल में मौका दिए थे। तो उसके बाद मरहूम अलहाज अजीज़ सेठ साहब जब फिर से मिनिस्टर हुए, गवर्नमेंट में आए, तो उन्होंने उस स्कूल लेकर जो है 50 साल का लीज़ वो कर वो स्कूल कंटिन्यू करने के वास्ते में दिए थे। तो उसके बाद में 94 में शायद सेठ साहब का एक ये होकर मारुति राव पवार आने के टाइम पर मारुति राव पवार की वजह से वो एक रिट एप्लीकेशन डालकर गवर्नमेंट के स्कूल को प्राइवेट को कैसा देते हैं बोलकर ज़रा प्रॉब्लम क्रिएट कर रिट पिटिशन को जो है वहाँ से खारिज कर वो तुम्हें गवर्नमेंट में क्या है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट में मसला हल कर लियो करीब बोलकर ऐसा हो गया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वो होने के बाद में मैनेजमेंट की तरफ से जो कानूनी कार्रवाई करने के वास्ते में जो एडवोकेट्स को दिए थे, यहाँ उनका रोल मेरे ख्याल से सही तरीके से नहीं रहा। उसे जो फॉलो करना था, जो वक्त पर उसे देखना था, जो करना था, ये रोल ना होने की वजह से ये स्टेटस आकर खड़ा है वो। तो जब वो लीज़ का टर्म जो इनका पूरा कंप्लीट होगा खारिज करने की कोशिश करे, ये सब फॉलो करना था, फॉलो करने नहीं करे, तो एकाएक जो है किसी के हिदायत के ऊपर बीओ और डिपार्टमेंट वाले आकर जो है एक ज़रे दिन पहले उसे आकर लॉक करने की कोशिश करें पहले। तब उसी वक्त कौन से भी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या भी ला कर नहीं, डॉक्यूमेंट्स बिना नोटिस के कैसा है ऐसा बोलकर
उनको ज़रा लताड़ को भेजे सो उसका इफेक्ट क्या कर बोला तो पूरे प्रिपरेशंस के साथ में आकर जो है पूरी तैयारी के साथ आए, नोटिस वगैरह सब जो करना था कर ला कर दिए हैं। अच्छा। ये अभी मामला ये है कि जब टेम्प्रोरी पहले एक 15-20 दिन पहले जब ये लोग आए थे, उसी वक्त इन्हों जो है वहाँ से ये लीज का ऐसा ये इश्यू सही ऐसा ट्राई कर रही करके बोलकर एक स्टे के लिए एप्लीकेशन फाइल करें। वो इंजेक्शन ऑर्डर जो है इनको 30 तारीख को मिला है, लेकिन वहाँ से वो कुछ हॉलीडेज़ होने की वजह से 2 दिन वो ईमेल के ज़रिए से वक्त को नहीं मिला है, लेकिन ईमेल के ज़रिए से उनको पहुँचाया गया है। फिर एक्नॉलेजमेंट भी जो है उसके बाद में 3 तारीख को दोपहर में लिए हैं, तो 4-5 बजे आकर जो है बाकायदा पुलिस के सपोर्ट में नोटिस डालकर वो काम कर दिए हैं। अच्छा सर, अभी इतना बड़ा हंगामा हुआ एज ए ट्रस्टी, आप चूंकि सिर्फ वो इदारे के नहीं बल्कि कई औकात पे आप सामने आते हैं, कोई भी मसला हिजाब का हो या कोई भी आपने मैंने देखा है आप हमेशा सामने रहते हैं। सर ये मामला होने के बाद आप सामने आना क्यों मुनासिब नहीं समझे? हम ना इन्वॉल्व नहीं करें। अच्छा। हम ना वो ऐसा होकर है, ऐसा आने वाले ही, ऐसा कर रही, ऐसा कुछ होक है। अगर इसका इल्म अगर हम ना होता तो उस वक्त जो है बाकायदा एक मीटिंग कर मीटिंग में हालात देख कर पूरे के पूरे जो है जमकर ज़रूर वहाँ पर पहुँच कर जो है हालात को बयान करने में आसानी हो सकती थी। लेकिन इसका इल्म कौन से भी ट्रस्टीज़ को ये जो भी चला है उसके बारे में कुछ भी किसी को भी, डॉक्टर मुनीर साहब हैं और उसके बाद में सईद साहब हैं, मैं हूँ, किसी को भी इसका ये जो वहाँ पर चला है उसका बिल्कुल इल्म नहीं था। हमें भी जो है वो ये व्हाट्सएप के ज़रिए और ये आपके चैनल्स वगैरह के ज़रिए से जो वहाँ चल रहा था वो देखे हैं। देखने के बाद में जब सेक्रेटरी साहब से क्या किस्सा ये कर पूछने के बाद में नहीं इसका स्टेटस ऐसा है बोल कर उन्होंने मालूम करा करें। अच्छा और बहुत सारे लोग वैसा देख लेकर वहाँ पर गए थे होंगे, लेकिन एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से अगर हमें गए तो पूरे सब्जेक्ट के साथ में मालूमात रख कर जाना। 4 बात अगर पूछे तो बोलना, वहाँ जाकर ब्लांक ठहर जाकर वो क्या कि मालूम नहीं किधर की मालूम नहीं करके बोलना वो ठीक नहीं रहता। उस वजह से जो हम लोग वहाँ पर। अच्छा सर, 2 दिन पहले काफिला आपके पास आया हुआ था। हाँ, अजीजुल्लाह जो शाहिद वगैरह दीगर आए थे आपके पास, क्या बात हुई और आपने क्या कहा सर? नहीं, बहुत सारे लोग उस वक्त जो है ऑल पार्टी वो फेडरेशन के लोग सब जमकर आए थे, मैसूर मुस्लिम फेडरेशन से बैठे, बातचीत हुई। उन लोग भी जानना चाहते थे क्या ऐसे सब मसले हो नहीं ना कर बोलकर उनको अभी जो मैं वजाहत पेश कर रहा हूँ उसी वही वजाहत जो है उनको डिटेल से बोलिया। तो मैं हमें एक मीटिंग कॉल कर रही 11 इसे नेक्स्ट डे 11 बजे आप आना कर बोलकर ये लोग जाकर हमारे डॉक्टर मुनीर साहब से भी मुलाकात कर कहीं, उसके बाद में हमारे सईद साहब से भी मुलाकात कर कहीं। वो लोग हमें बोले ठीक है, हम ना जो मालूमात हैं उसके बारे में बैठकर बात करने में क्या भी ये नहीं है, आती करके बोलो मैं भी आप जो है ठीक है आता हूँ, लेकिन बेहतर है तुम्हें जैसा हमारे से मिली वैसा सेक्रेटरी साहब से भी मुलाकात कर लियो, कर लेकर उसके बाद में सब मिलकर बैठे तो आप क्या है बातचीत करने का में आसानी होती है। वो जो भी गलतफहमियाँ हैं वो गलतफहमियाँ सामने आ जाती हैं बोलकर, तो उसके दरमियान में वता बोल कर भेजा। फिर उसके बाद में ये लोग सेक्रेटरी साहब से भी मिले हैं, उन्होंने भी जो है तकरीबन उनकी सेहत ठीक नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे बातें उनके सामने लाकर उसके बाद बोले थोड़ा सेहत ठीक होने के बाद में मैं इंशाल्लाह यार मकसद क्या, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट, ये प्राइवेट ट्रस्ट को कौन भी आकर ये करने के बजाय हाँ दर्द है कौम का, बच्चों का है, उस वजह से क्या चल रहा है करके वो सामने कौन रहते भी आगे बढ़ती हैं, वो सब आगे बढ़कर आए हैं। वो छोड़ा वत्ता दूसरा क्या भी कौन सी भी राइट से या इससे कर बोल का कर नहीं, लेकिन क्या हो रहा है कि नहीं इसे सुधार सकते, क्या कर सकते हैं, हमारा क्या सपोर्ट क्या तभी सपोर्ट मिल सकता है क्या, ये कौम का इदारा ठहरना बढ़ना ये मकसद से आए थे। सुनो वो उससे बोल कर गए, वो हुआ बात। उसके बाद में सबसे अहम बात क्या कर बोला तो मैं अलहाज तनवीर सेठ साहब से बैठकर थोड़ा बातचीत किया। बातचीत करने के बारे में 2-4 इश्यूज़ करने के टाइम पर उन्होंने पूरा फाइल रख कर बोले मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा कंप्लीट जो है लीगली फॉलो अप ना होने की वजह से ये सब चीज़ें आ गई। कभी तुम्हारा ट्रस्ट
मतलब जिम्मेदार लोग जो आर्य हैं मीटिंग। कभी आकर आर्य मीटिंग के जी। मिलकर बैठकर बात करते। गवर्नमेंट लेवल में मेरे हाथ से क्या हो सकता है मैं कर सकता था, मैं दूसरे कानूनी कार्रवाई में क्या मदद हो सकती है मैं वो कर सकता था। लेकिन वे कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्कुल ना होने की वजह से जो है मुझे भी वो जो अब चल रहा है जैसा जैसा डिटेल्स आ रही है वो डिटेल्स मैं मेरे पास हैं। नहीं, मैं जो है मेरे वालिद का बनाया हुआ इदारा, मैं हमेशा जो है मदद करने के लिए तैयार हूँ बोलकर मैं उस वक्त उनको सजेस्ट किया थोड़ा टाइम दो, इंशाल्लाह उनकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, उसके बाद हमें पूरे ट्रस्टीज मिलकर आते हैं जो है आपका अगर साथ रह गया तो ये हालात में गवर्नमेंट लेवल में या दूसरे लेवल में उसे कहाँ क्या क्या करना वो देखकर मिले तो मजबूती के साथ में हमें बहुत सारे मसले जो है हल कर ले सकते हैं। और ये जो डाउट्स हैं अपने लोगों में जो क्रिएशन है चूँकि तो भी खामखा वो तनवीर सेठ उठा को दे रही, उन्होंने ये कर को दे रही करके ये सब गलत फहमें है ना, ये सब गलत फहमें दूर होती। हमना मालूम है तुम्हारा उसमें क्या भी ये नहीं है और ये करो। परसों बैठ कर बात करें इस टाइम पर अब जैसा तुम्हें बोले उन्होंने 2 कदम आए तो हमें 4 कदम आते करके बोल कर उन्होंने तैयार है। उनका एक स्टेटस है, एक पोजीशन है और उनकी मसरूफियात हैं, काम लेना हमें बिल्कुल। तो उस वास्ते में 2 कदम नहीं 4 कदम हमें आगे बढ़ना है। फर्स्ट हमें आगे बढ़े तो उसके बाद में इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसका हल निकल जाता है। लेकिन ये क्या हो गया और एक ये थोड़ा गड़बड़ी होते ही हमारे सदर साहब जो हैं वो रियाज साहब अचानक एकाएक जो है रिज़ाइन करके हट गए। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा धक्का वो उन्होंने नहीं करना था, वो एटलीस्ट ट्रहेर कर ये मामला क्या है कहाँ तक आया है इसे क्या करना कर बोलकर सबको साथ में लेकर जो है एक टीम बनाकर बैठ कर क्या था ये खल निकालने के बाद में ठीक है उसके बाद में क्या है वो कर सकते थे वो, लेकिन फट कर कौन वैसा जहाँ तक रियाज साहब की बात है, मैंने उनसे इंटरव्यू किया था, उन्होंने मेरे सामने ये बात कही थी कि मैं राजीनामा देने वाला हूँ। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि जो हालात हैं मुझे बहुत अफसोस है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से रिजाइन दे रहा हूँ। इस तरह का उनका बयान सामने आया था। लेकिन नहीं हालात जो भी रहने दो उस वक्त जो है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलकर जब है तो उस वक्त उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर बैठ कर ऐसा सिचुएशन है, अब ऐसे से अब ये सिचुएशन से हमें कैसा बाहर निकलना, क्या करना, कैसा आगे बढ़ना कर बोलकर वो उसके ऊपर जो है उन्होंने करना था। वो करने की बजाय मुझे प्रॉब्लम हो रहा है हालात ठीक नहीं कर बोलकर किसी को भी कौन से ट्रस्टीज़ को भी क्या भी डिस्कशन किए बगैर डायरेक्ट सबको भी एक उसकी कापी भेजकर जो कर दिया उन्होंने। अच्छा, तो हमें भी उसके बाद जाकर मिलने की कोशिश करें उनको, ज़रा आओ बैठो ऑफ द रिकॉर्ड हुआ तो आको बैठो क्या है किधर है कैसा करना कर बोलकर, लेकिन उन्होंने मिलने से मना भी कर दिया। तो एकदम उन हालात में सदर का होना ज़रूरी था। तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो अखिल साहब थे उनको जो है बैठ कर ये करे कि नहीं इमीडिएट हमें उनको सदर के हैसियत से नॉमिनेट करें और हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, एकेडमिशियन भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के वास्ते में भी ठीक रहते हैं बोलकर उन्होंने जो है मीटिंग्स कॉल कराने की ज़रा बहुत ही कोशिश करें। उस वक्त भी मीटिंग्स ना होने की वजह से वक्तिया मीटिंग ना होने की वजह से जो है फिर उनमें भी थोड़ा नाराज़गी। अच्छा, उन्होंने कोशिश की थी मीटिंग कराने में, मीटिंग कॉल करो बैठ कर बात करेंगे बोलकर उन्होंने करे कोशिश करे। लेकिन अभी लोगों में ये बात जैसे कि आप कह रहे हैं बहुत से कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो गए हैं। तो अखिल साहब के बारे में भी ये बात सही थी, बहैसियत सदर उन्होंने ये मामला नहीं उठाया बल्कि देहरादून में है, एक पैगाम भी नहीं दी, एक नाराज़गी थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मीटिंग के लिए मीटिंग की कोशिश करे उन्होंने, मीटिंग कॉल करो सबकी भी जितने लोग हैं उनके बाद कॉल करने के बाद में हमारा मकसद क्या था कि तो एक मीटिंग कॉल करो करने के बाद में अभी क्या है ट्रस्ट के 12 या 13 लोग थे, उसमें कई लोग गुजर गए हैं और उसके साथ में 1-2 लोग रिज़ाइन कर दिए हैं, वो ये सब था उसमें। अब जो भी ट्रस्ट है ट्रस्ट की बॉडी थोड़ा सोच समझ और रखने वाले और इंटरेस्ट रखने वाले और कौम के जो ये रहते हैं उसे वैसे लोगों को देखकर ट्रस्ट की एक बॉडी पे फुल कर इसे अच्छी तरीके से डेवलप करना ये डायरेक्शन में थे सभी बैठ कर। लेकिन उन्होंने मीटिंग कॉल कराने की कोशिश करे, इन्होंने मीटिंग करने में थोड़ा डिले हुआ वत्ते में जिनमें वत्ते कुछ नाराज़गी में आकर जो है इन्हों वहाँ से खामोश भी रह गए और उसके बाद में हालात ऐसे बिगड़ते गए। सर वो जो लड़कियाँ हैं अभी
स्कूल बचाओ का जो नारा लगा रही थी, आपने देखा होगा सर। उन लड़कियों का स्टेटस क्या है सर? अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है? पहली चीज़ क्या कर बोला तो बच्चियों ये होने के बाद में फ़ौरन जो है वहाँ के हेडमिस्ट्रेस जो हैं वो हेडमिस्ट्रेस आकर सेक्रेटरी साहब के साथ बैठ कर नेक्स्ट अब हमें क्या करना कर बोलकर उनसे डिस्कशन करने के बाद में क्या उसे अकामडेट करना वो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी वो करना था। अच्छा। लेकिन हमारे साथ में ये एक ही आकर स्कूल क्लोज करे बोल कर उसके वास्ते जो है कोर्ट को स्टे के लिए इमीडिएट चले गए। जी। चले जाकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश रही वो, तो ये स्टे भी मिल गया। स्टे मिलने के बावजूद भी ये काम हो गया, तो फिर वो जो है ये मामला कोर्ट में हियरिंग में है। हो सकता है और एक 2-4 दिन या एक हफ्ता के अंदर जो है वो कुछ ऑर्डर्स निकलने वाले हैं। जी। अगर ऑर्डर्स यहाँ के फेवर में हो गए अल्लाह चाहा तो चाहे जैसा है वैसा बहाल कर थोड़ा बहुत टाइम रहता है, उसके बाद में मैनेजमेंट बैठ कर हम लोग से भी उसे क्या है तो शौकत पाशा साहब आने वाले अगस्त में हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ होगा? इंशाल्लाह 8-10 दिन के अंदर अगस्त जी, क्योंकि महीने का अख्ताम होने हाँ, महीने के अख्ताम के पहले कुछ ना कुछ एक रास्ता उसका निकल जाता है। वरना सेक्रेटरी साहब से बैठकर बातचीत करने के बाद में बच्चों का जो बहाल करने का है वो क्योंकि उनका मुस्तकबिल का सवाल करना है, बहाल करना है। लेकिन उसके लिए मुझे भी बताया गया कि ऑनलाइन क्लास जारी हैं जी। और इंशाअल्लाह अगर फर्दर ये 2-4-8 दिन का मसला जो है वो देख लेकर कोर्ट का ये आने के बाद में फर्दर क्या करना वो करेंगे बोलकर। और सबसे पहले मैं तनवीर सेठ साहब से भी बोला हूँ और मैं पूरे हमारे ट्रस्टीज़ जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी साहब से लेकर साथ में एक मीटिंग जनाब तनवीर सेठ साहब के साथ में भी बैठकर गवर्नमेंट लेवल के जो भी काम हैं जो भी करने का है वो इंशाल्लाह हमें उनकी मदद ज़रूर लेंगे, लेकर जो है इंस्टीट्यूशन को बग़ैर किसी धक्का के कोई आइंदा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आना उस तरीके से कुछ रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। ये परसों ये फेडरेशन के लोग वगैरह जब गए थे तो उनसे भी मेरे ख्याल से जनाब ताज मोहम्मद खान साहब ने बोला है कि नहीं मैं थोड़ा सेहत मेरी सही होने के बाद में जो भी रेक्टिफिकेशन हैं वो करने के तैयार हूँ बोलकर। सबसे पहले जो है हमें हमारे इनको तनवीर सेठ से बात कर गवर्नमेंट लेवल में अगर कुछ है कर बोले तो बाकायदा एज एन MLA एज ए फार्मर मिनिस्टर उनके वालिद का इदारा वो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट रख कर उन्होंने आगे बढ़कर जो है इस काम में साथ देती को हमारा उम्मीद भी है। शॉर्टली इंशाल्लाह वो एक मीटिंग करेंगे। ठीक है सर। एक बात थी, तनवीर साहब ने कहा कि ये स्कूल अनरिकग्नाइज्ड हो चुकी है। अच्छा, बच्चे पढ़ते तो भी उनका 1 साल वेस्ट होता। फेडरेशन की मीटिंग में शब्बीर मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि स्कूल अनरिकग्नाइज्ड नहीं है बल्कि रिकग्नाइज्ड है। सर इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? लेकिन ये मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक स्कूल रिकग्नाइज्ड है। रिकग्नाइज्ड है तो पेरेंट्स को कोई घबराने की पेरेंट्स को घबराने की बात सर पेरेंट्स को एक अपील कर दें कि वो बच्चों को परेशान होने से ज़्यादा वो बच्चों को बता दें, वालिदैन को, जैसा आपने उम्मीद जाहिर की है आने वाले 8-10 दिन में क्या होने वाला है, एक आखिर में एक मैसेज दे दीजिए। मैं फारुखिया गर्ल्स स्कूल के जो बच्चे हैं उनके वालिदैन से मैं अपील करता हूँ कि जो हुआ वो फ़ौरन विदाउट इंफॉर्मेशन किसी को नॉलेज में लाए बगैर जो है ये क़ानूनी कार्रवाई जो है ये डिपार्टमेंट DDPA और BO की हुई है। उसके लिए जो क़ानूनी कार्रवाई करना है वो क़ानूनी कार्रवाई अपने मैनेजमेंट लगा हुआ है। हमारे एडवोकेट्स जो हैं बाकायदा उस पर काम कर रहे हैं। अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 8-10 दिन के अंदर जो है एक पॉजिटिव रिस्पांस आ जाएगा। हाँ, वरना अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो भी आप लोगों को किसी भी तरह की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लास आपके चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आपको ऑफ़लाइन क्लास भी किस तरीके से करना वो हमारे सेक्रेटरी साहब थोड़ा उनकी सेहत नासाज होने की वजह से ये थोड़ा 8-10 दिन थोड़ा डिले हुआ है। इंशाअल्लाह ये आपके हित में होगा और आपको जो है पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। बिल्कुल। शौकत पाशा साहब हमारे से बात करने के लिए बेहद शुक्रिया। मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन को ये बात बता दूं कि कई मामलों पर शौकत पाशा साहब ने रोशनी डाल दी है
और मेरे जो सवाल थे उनका भी जवाब उन्होंने तसल्ली बख्श दिया है। और पेरेंट्स को जिस किस्म से उम्मीद जाहिर की है, हम भी यही उम्मीद करते हैं। कौसर न्यूज़ ने शुरू से आखिर तक इन इदारों को निशाना बनाने की बजाय एक फ़िक्र के साथ लेकर चला था। उसी फ़िक्र के साथ चलते हुए आज मैं यहाँ पे आया हुआ था। इस न्यूज़ को ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।